प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को सिखाने वाला हूं क्रिया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। और अपने पूरे 4 नंबर पक्के करने के लिए आज ऐसा कॉन्सेप्ट आप सब लोग जरूर सीखना, वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक जिसमें मैं रूल बताया हूं वहीं से प्रश्न आप सबके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चाहे कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें से भी पूछे जाते हैं। क्रिया क्या होती है गुरुजी, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। आप सभी साथी जानते हैं रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो हो जाएगा क्या, सकर्मक, और एक क्या होता है, आकर्मक। क्या? सकर्मक क्रिया और क्या गुरुजी, आकर्मक क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता होना चाहिए कि सकर्मक का मतलब, सा का मतलब हो जाएगा साथ, और कर्म का मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में कर्म जरूर दिखना चाहिए, वाक्य में कर्म जरूर होना चाहिए। अगर मैं आप सभी को उदाहरण बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि मोहन जो है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या? मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर आप सब लोग को साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, कर्म दिखना चाहिए वाक्य में। क्या? कर्म दिखना चाहिए वाक्य में। कर्म यहाँ पे क्या है? पुस्तक है। क्रिया क्या है भैया? पढ़ना। और कर्ता क्या है? मोहन। यानी इसमें जब कर्म है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कर्म की पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे कर्म की? कर्म की पहचान कैसे करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? याद रखिएगा, यहां पर आप सभी लोग ध्यान देना कि जो है क्या, कहां, किसको से प्रश्न करना। क्या? कहां, किसको से प्रश्न करना, किससे प्रश्न जो है आप करना, क्रिया से। आपको उत्तर जब मिल जाएगी तो वही जो है क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जैसे मोहन क्या पढ़ता है? आप बोलोगे पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब यहां पर जो है ये कर्म हो गया, और इसमें क्या हो जाएगी भैया? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बोलूं बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है। क्या? बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? आप बोलोगे गुरुजी इसमें भी जो है सकर्मक हो जाएगी। पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कहां पढ़ रहा है? पुस्तकालय में पढ़ रहा है। यहां पे जो है पुस्तकालय कर्म हो जाएगा, इसमें भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर बात किया जाए अकर्मक क्रिया की, आ मतलब होता है नहीं, और कर्म मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण की, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे हो जाए भैया एग्जाम्पल, बारिश हो रही है। क्या? बारिश हो रही है। अब आप सब लोग बताओ ये क्या है? ये जो है, अभी आपको बताता हूं ये नियम, अभी रुक जाओ, अभी इसको मैं बताता हूं दूसरा एग्जांपल, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है नेचुरल एक्टिविटी में आता है। अभी एक मिनट, इसको रुक जाओ, बताता हूं। अब यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मोहन, मोहन जो है क्या कर रहा है? मोहन जो है सो रहा है। अब बताओ सोना कौन सी क्रिया है? क्या, कहां की, क्या, कहां, किसको से प्रश्न करोगे? तो मोहन क्या सो रहा है। अगर आप बोलो आप सो रहे हो, आपसे पूछो क्या सो रहे हो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। जब सोने की क्रिया को नहीं बता पाओगे तो वहां पर जो है आप बता सकते हो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से आपसे बोलूं जो है राधा, राधा दौड़ रही हैं। क्या? राधा दौड़ रही हैं। ये भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं। और उसके बाद में बता दूं जो है श्याम नाच रहा है। ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके मतलब जो है आप सब लोग ध्यान देना, अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब फाइनली ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी कि नाचना हो गया, दौड़ना हो गया, सोना हो गया, हंसना हो गया, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नेचुरल एक्टिविटी है, यानी स्वाभाविक क्रिया है। क्या? स्वाभाविक क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। क्या? स्वाभाविक, स्वाभाविक क्रिया, ध्यान देना, स्वाभाविक क्रिया हमेशा कर्मक क्रिया होती है। जैसे स्वाभाविक, स्वाभाविक क्रिया क्या होती है? हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। जैसे स्वाभाविक क्रिया का मतलब जो नेचुरल एक्टिविटी हो, जैसे सूरज पूरब से निकलता है। क्या? सूरज जो है पूरब से निकलता है। अब इसको नियम के हिसाब से देखोगे तो आप बोलोगे सकर्मक क्रिया हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या होगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल एक्टिविटी, स्वाभाविक है, स्वाभाविक क्रिया है। आप ये कह सकते हो हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। क्या? हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। इसी तरीके से मछली, मछली पानी में रहती है या जल में रहती है, आप इसको भी जो है क्या बोलोगे? ये भी जो है स्वाभाविक क्रिया है।
कहने का मतलब हम लोग कितना जोर लगा लेंगे, सूरज पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा। हम लोग जो है मछली को अगर जैसे ही उसको छोड़ेंगे बाहर, वो पानी में ही जाने का प्रयास करेगी, वो स्वाभाविक क्रिया है। ये स्वाभाविक क्रियाएं जितनी होती हैं सब अकर्मक क्रिया होती हैं, सभी अकर्मक क्रिया होती है। अगर आप सभी से प्रश्न देकर पूछ ले कि ऐसे केवल शब्द में देकर क्रिया पूछ ले, यहां पर मैं यहां पे लिख देता हूं डी ऑप्शन। आप सबसे जो है जैसे यहां पे पूछ ले कि भैया कोई 4 शब्द दे दे, पूछे इसमें अकर्मक है कि सकर्मक, आपसे पूछे अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, तो आप सब लोग 1 मिनट यहां पे आपसे पूछे सकर्मक क्रिया बताओ या अकर्मक बताओ, तो जैसे यहां पे 3 ऑप्शन अकर्मक का है, सकर्मक बताना है, तो आप सब लोग ऐसे अकर्मक सकर्मक पूछे तो सिर्फ और सिर्फ क्या से प्रश्न करो, बस सिर्फ क्या से प्रश्न करो। बस शब्द में आप लोग से क्या से प्रश्न करना है। यहां पूछूं क्या नहा रहे हो, अगर आप मान लो क्या नहा रहे हो आपसे पूछूं, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। जब आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। क्या है ये? अकर्मक क्रिया है। आपसे पूछूं क्या रो रहे हो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्या बोलोगे? अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। क्या बोलोगे? अकर्मक क्रिया है। आपसे बोलूं क्या चल रहे हो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्या बोलोगे? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपसे यहां पे पूछ लूं हंसना, हंसना शब्द, आपसे पूछूं क्या हंस रहे हो तो क्या बता पाओगे? नहीं, ये भी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और आपसे पूछूं क्या खा रहे हो तो आप बता सकते हो क्या खा रहे हो, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। इसी तरीके से अकर्मक सकर्मक आपको पहचानना है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और आप सभी के लिए इसी चैनल पर व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक और निबंध पत्र लेखन संक्षेपण सारे अपलोड है, आप सब लोग देख लीजिए। कम टाइम की वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट है, अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लीजिए। और क्रिया में और भी जो हेडिंग बच रही है इसी तरीके से मैं जो असमाप्त क्रिया या संयुक्त क्रिया या जो है नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या आप सभी से बात किया जाए जो है हाँ बिल्कुल संज्ञार्थक क्रिया, इन सभी का जो है प्रश्न आप सभी को मैं इसी तरीके से छोटी सी क्लास वीडियो फिर से मैं अपलोड दूसरी करूंगा, उसमें भी आप लोग देखिएगा। इसमें मुझे जरूर बताना। और आज के बाद सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया मेरे प्यारे विद्यार्थी आज से खूब प्रैक्टिस करिए, चाहे कॉम्पिटिशन का हो चाहे स्टेट बोर्ड के हो, कहीं से भी आप पेपर दे रहे हो, लेकिन आज के बाद एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न परेशान करता है तो आप मुझे जरूर बताना, उस प्रश्न को मैं जरूर आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, बिहार का हर बच्चा जो सपना देख रहा है हिंदी में 100 में 100 लाने के लिए, अपने उस सपने को उड़ान को भर दे और अपने मम्मी पापा की पहचान को बना दे और बिहार बोर्ड की एग्जाम में स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नाम लाकर और जाके आप सभी लोग सीधे मिलिएगा बिल्कुल टॉपर्स वेरिफिकेशन में अपने दिनेश शाश्वत से। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी को वचन देता हूं, हिंदी का किसी भी लेवल का कंटेंट हो, चाहे गद्य खंड, काव्य खंड या व्याकरण हो, आप सभी को या प्रतिपूर्ति हो, पूरा का पूरा बताने और सिखाने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।